अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके टीजीटी और पीजीटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स। और प्रीवियस ईयर हम लोग पेपर देखने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि इस सेगमेंट्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखकर आपके बीच में आज से ये लिटरेरी फॉर्म्स की सीरीज़ दी जा रही है। आप इनको अच्छे से तैयार करिए और नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलिए। आपको मैं पूरे भरोसे और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने ये लिटरेरी फॉर्म्स तैयार कर लिया तो 90% क्वेश्चंस आपके कमांड में होंगे। लिटरेरी फॉर्म जहाँ पर टीजीटी पीजीटी में इस समय 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को, जो कि बहुत ही यूज़फुल है टीजीटी पीजीटी और फोर्थ कमिंग एलटी के लिए। भविष्य में आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी और एलटी का सिलेबस एक ही रहने वाला है, तो हम लोग तीनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। पहले पूरी क्लास देखिए और फिर यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अपनी बात, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आइए चलते हैं। Before commencing the class, I would like to suggest you all download ईवास app from Google Play Store if you haven't yet. For any information, you may WhatsApp और कॉल 9451464507। ये नंबर आप ज़रूर सेव कर लें ईवास इंग्लिश के नाम से। और माय डियर, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वैल्यू एजुकेशन जिसे कह सकते हो आप, वर्दी एजुकेशन कह सकते हो, मूल्यवान शिक्षा वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो सीधे चलते हैं आप लिटरेरी फॉर्म्स की ओर और बड़े ही ध्यान से देखेंगे कि हमारा लिटरेरी फॉर्म में पहला है एब्सर्डिस्ट ड्रामा। आज हम समझेंगे कि एब्सर्डिस्ट ड्रामा होता क्या है। एक्चुअल में आप एब्सर्ड वर्ड से तो परिचित हैं। एब्सर्ड का मीनिंग सभी साथी जानते हैं कि एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, लेकिन लिटरेचर में क्या इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है या वही मीनिंग है, ये आज आप देखेंगे। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, देखो नोट्स तो ये बनाना है, लेकिन जहाँ से टू द पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी बात करेंगे। एब्सर्ड ड्रामा क्या है? एक प्ले है दैट डिपिक्ट्स लाइफ, जो जीवन को चित्रित करता है या बताता है एज मीनिंगलेस, सेंसलेस एंड अनसर्टेन। ये तीनों बातें याद रखेंगे। वो एब्सर्डिस्ट ड्रामा वो ड्रामा है जो जीवन को बताता है कि अर्थहीन है, भाव रहित है और अनिश्चित है। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, हमारे सामने हैं। एन एब्सर्डिस्ट प्ले राइट्स स्टोरी जनरली एंड्स अप वेयर इट स्टार्टेड। जो एब्सर्ड ड्रामा होता है, ये कहानी वहीं अंत होती है जहाँ से शुरू होती है। इट स्टार्टेड, नथिंग हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड एंड नथिंग गेन। माय डियर, कुछ भी प्राप्त नहीं होता और कुछ भी हासिल नहीं होता। द कैरेक्टर्स में बी अनसर्टेन ऑफ टाइम एंड प्लेस। आपको इस समय पैटर्न पता है कि जो लिटरेरी फॉर्म्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से दे देता है, 3 स्टेटमेंट। आपसे पूछेगा कि एब्सर्डिस्ट ड्रामाटिस्ट के विषय में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपको सही वाला याद होना चाहिए, तो आंसर निकल आएगा। द कैरेक्टर्स, जो एब्सर्डिस्ट ड्रामा होता है उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, इनका टाइम और प्लेस भी अनसर्टेन होता है। एंड दे आर वर्चुअली द सेम एट द एंड ऑफ द प्ले एज दे वर एट द बिगिनिंग। बिल्कुल वही बात लिखी है कि जैसे वो शुरू में होते हैं वर्चुअली, वैसे ही वो अंत में ही होते हैं। जहाँ से शुरू होता है वहीं आके अंत हो जाता है। हियर इज हाउ द जॉनरा केम अबाउट। अब हम ये बात करेंगे कि जो जॉनरा है, जॉनरा का मतलब साहित्य लेखन की विधि होती है, मेथड होता है। ये कैसे आया, घटित कैसे हुआ? अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट इन 1940s पेरिस। पेरिस में 1940 के दशक में कुछ ड्रामेटिस्ट का एक ग्रुप था जो ऐसा मानते थे कि जो जीवन है ना वो बिना किसी अर्थ का है। बिलीव्ड लाइफ इज विदाउट अपेरेंट मीनिंग और पर्पज। इट इज इन शॉर्ट एब्सर्ड। अगर हम एब्सर्ड की बात करें तो ये ड्रामेटिस्ट मानते थे कि जीवन का कोई अपेरेंट यानी प्रत्यक्ष स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई इसका पर्पज नहीं है। एज फ्रेंच प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट, अंडरलाइन करेंगे ये नाम, एल्बर्ट कैमस।
एल्बर्ट कैमस 1913-1960 इनका जो ड्यूरेशन है, रोट इन 1942 ऐसे, इन्होंने 1942 में एक ऐसे लिखा और जिसका थोड़ा सा इसको ऊपर और कर देते हैं, जिसका नाम था द मिथ ऑफ सिसिफस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको आप लोग जरूर लर्न कर लेंगे। एक बार इसको पुनः थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि फ्रेंच एक प्लेराइट एंड नोबलिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट कैमस। इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1942 में, द मिथ्स ऑफ सिसिफस। पैराडॉक्सिकली द ओनली सर्टेनिटी इन लाइफ इज अनसर्टेनिटी। बड़ी ही विरोधी बात कही गई कि जीवन में एक ही निश्चितता है कि सब कुछ अनिश्चित है। द एब्सर्डिस्ट बिलीव्ड, ऐसा एब्सर्ड ड्रामा लिखने वाले लोग विश्वास करते थे। फॉर मोर अबाउट एब्सर्डिस्ट ड्रामा सी वेटिंग फॉर गॉडेट। आप लोग कभी अगर वक्त मिले तो इसकी स्टोरी देखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में यदि पीजी आपने किया है, ख़ास तौर में राजर्षि टंडन का जो सिलेबस है वहाँ इसे प्रेस्क्राइब भी किया गया है सेमेस्टर 1 में। इसकी कहानी पढ़िएगा, बड़ी मज़े की है। वेटिंग फॉर गॉडेट ये क्या है? अब आपसे देखो 2-3 पॉइंट, पूरा देखो भागवत नहीं याद करना है, पढ़ना पूरा है, लेकिन नोट्स बनाइए टू द पॉइंट। आप हेडिंग डालिए एब्सर्डिस्ट ड्रामा, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल दीजिए, उस मेन व्यक्ति का नाम बताइए, दशक लिख दो कि 1940 में, और साथ ही साथ एक कोई एग्जाम्पल है कि वेटिंग फॉर गॉडेट, ये एग्जाम्पल जरूर लिख देंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि भाई एब्सर्ड ड्रामाटिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आपके सामने वेटिंग फॉर गॉडेट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा जो लिटरेरी टर्म है, एक्ट। वन ऑफ द मेन डिविजन्स ऑफ अ प्ले, शेक्सपियर्स प्लेज ईच हैव 5 एक्ट्स। देखिए ये जो एक्ट होता है ना, ये किसी भी प्ले या ड्रामा का डिवीज़न होता है, लेकिन शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं वहाँ जनरली 5 एक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जो प्रत्येक एक्ट होता है ना वो सब डिवाइडेड रहता है सीन्स में। किसमें? कुछ सीन में डिवाइडेड रहता है। एन एक्ट जनरली फोकसेज ऑन वन मेजर आस्पेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट एक्ट भी ये निकल के आया कि एक समय एक ही मेजर आस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट और थीम में फोकस किया जाता है। जो एक्ट्स के बीच में है, बिटवीन एक्ट्स, स्टेज हैंड्स में चेंज सीनरी, कुछ दृश्य बदल सकते हैं, यानी कि एक्ट के अंदर सीन चेंज होते हैं, कभी जंगल में, कभी महल में। एंड द सेटिंग में शिफ्ट टू अनदर लोकेट, और जो इसकी सेटिंग है वो अन्य जगह पर हो सकती है। तो एक्ट में बहुत कुछ विशेष नहीं है, बस एक बात याद रखना है कि एक्ट डिवीज़न है किसी प्ले का। एक्ट है कि हम सब जानते हैं, बट डिफाइन करना थोड़ा सा कह दिया जाए तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आज इसको इजी बना दो। एक्ट क्या है? एक प्ले का डिवीज़न है, और शेक्सपियर के प्लेज में मोस्टली 5 एक्ट्स मिलते हैं। एक्ट का सब डिवीज़न सीन होता है, और एक समय एक एक्ट में एक ही बात पर फोकस किया जाता है। आइए देखें एडेज, इसको मेरी नज़र में आप इम्पोर्टेंट लगा दें। ये एक वाइज सेइंग होती है, जैसे कोई कहावत बोली जाती है ना, या कोई शॉर्ट और मेमोरेबल सेइंग कही जाती है, उसे हम एडेज बोलते हैं। दैट एक्सप्रेसेज अ ट्रूथ एंड इज हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। प्यारे साथियों, बहुत सी ऐसी कहावत हैं कि जो हम लोग बोलते हैं वो एडेज ही हैं, वो सिद्ध सत्य भी मानी जाती हैं। और देखो, हम बोलेंगे, हमारी दादी बोलती थी, हम बोलते हैं, फिर हमारे बच्चे बोलने लगेंगे। जैसे मैं तो आपको याद होगा गुरुजी कि हमारे गुरुजी जो लोग थे तो कक्षा 5 में ही ये उपदेशात्मक चीज़ें दे देते थे। क्लास 5 में क्या कहते थे? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन इसका ऑथर कौन है आज तक पता नहीं चला माय डियर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये कहावत जो आई थी वो 16th सेंचुरी में आई थी। तो जो एडेज है ना, ये शॉर्ट सेइंग है दैट एक्सप्रेसेज एन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ। जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई होती है। मैक्सिम एक प्रकार की सूक्ति है। एफोरिज्म, एपोथिम, एग्जाम्पल्स ऑफ एडेज आर द फॉलोइंग। तो भाई पहला एग्जाम्पल आपके सामने हो गया। दूसरा है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ये आप प्रोवर्ब के रूप में जानते हो
हिंदी में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, प्रोबेबली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट बर्टन। ऐसा कहा जाता है कि जो ये कहावत है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, हालांकि जो रॉबर्ट बर्टन ने लिखा था थोड़ा सा डिफरेंट लिखा था, लेकिन इसे मॉडिफाइड वे में पेश किया गया है। इन द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली बर्ड्स ऑफ अ फीदर विल गैदर टुगेदर, ये था, ध्यान दीजिएगा। बुक का नाम नोट करेंगे, द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर विल गैदर टुगेदर, उसी को चेंज रूप में यहाँ पर आप चेंज फॉर्मेट में देख रहे हैं। अ ग्रेट डाउरी इज अ बेड फुल ऑफ ब्रैम्बल्स, ये भी एक एडेज है जो कि रॉबर्ट हर्बर्ट ने कही है, और आउटलैंडिश प्रोवर्ब 1940 में जो इनका आया था। एक बड़ी अच्छी प्रोवर्ब आपके सामने आ रही है बेंजामिन फ्रैंकलिन की, और इसको जरूर याद करेंगे। देखो जी, फिश एंड विजिटर्स स्मेल इन 3 days, यानी कि जो मछली आपके घर आती है या आपके घर जो घूमने आते हैं वो 3 दिन में वो समझ में आते हैं कि वास्तव में वो कैसे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को पहली नज़र में ही आप नहीं कह सकते हो कि ये अच्छा है बुरा है, इसका स्वभाव क्या है। कुछ दिन गुजारो उसके साथ, तब समझ में आएगा कि इसकी असली औकात क्या है ना। कई बार आप देखते हो ऐसा होता है, होता है कि नहीं होता है। वन टंग इज इनफ फॉर अ वुमन, भाई जो देवियां हैं शक्ति स्वरूपा वो मुझे माफ़ करें, ऐसा कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि अगर 3 महिलाएं एक साथ बैठी हों। यहाँ पर मुझे माय डियर एक कहावत याद आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो सुना देता हूँ। बड़ी छोटी सी है और इंटरेस्टिंग है। कहावत ये है कि एक बार आयोजन किया गया कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है उसे इनाम दिया जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना झूठ बोला, और एक व्यक्ति जिसको इनाम मिला उसने पता है क्या झूठ बोला। उसने बोला कि मैं अभी एक पार्क में गया था और वहाँ पर 3 देवियाँ शक्ति स्वरूपा 3 देवियाँ बैठी हुई थी और वो एकदम शांत थी। उसी को इनाम दे दिया गया, क्योंकि लोगों को पता है ऐसा हो नहीं सकता। तो वन टंग इज इनफ फॉर अ वुमन, इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा, राइट। इंग्लिश ये प्रोवर्ब है माय डियर, इसको याद कर लेंगे। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, लैटिन ओरिजिन की कहावत है, इसको आपने खूब बोला है। जो मित्र के काम आए दोस्त वही जो दोस्त के समय पर काम आए, वरना हाथ मिलाने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाया करते हैं। A barber learns to shave by shaving fools, ये जेरे इंग्लिश जो रे साहब हैं इन्होंने इंग्लिश प्रोवर्ब्स के नाम से 1670 में लिखा था। क्या लिखा? अ बार्बर लर्न्स टू शेव बाय शेविंग फूल्स। और आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट, और इसको आज लास्ट समझिए। एलरम स्टेज डायरेक्शन इन शेक्सपियर प्ले और अ प्ले by author another in Shakespeare's time, indicating the coming of a battle, a call to arms। जैसे हम सामान्य तौर पर अलार्म कह देते हैं, होता क्या है, एक संकेत मिलता है, एक स्टेज का एक डायरेक्शन होता है शेक्सपियर के नाटकों में, और कुछ अन्य ऑथर भी हैं शेक्सपियर के टाइम के, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये सीधा सीधा हम कहें तो एक संकेत होता है, इंडिकेटिंग द कमिंग ऑफ अ बैटल, कि अब युद्ध होने वाला है। अ कॉल टू आर्म्स, कि अब हथियार उठा लो, अस्त्र शस्त्र उठा लो, तैयार हो जाओ। तो बस फिर आप भी तैयार रहिए। और माय डियर लिटरेरी फॉर्म्स में चाहता हूँ कि जितना आपके एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो जिस भी बुक को उठा लीजिए, मैक्सिमम हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आई और आपने हमें बताया तो इसको हम कंटिन्यू ज़रूर रखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़िए और नोट्स बनाइए। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़िए उतना तैयार होना चाहिए। सो टेक केयर, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी द प्रीशियस टाइम। थैंक यू।